एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को यहाँ। तो क्वेश्चन दिया है log x to the base 2 is equal to 5। ठीक है, तो यहां पर आपको log x टू द बेस 2 दिया है। आओ जल्दी अंदर। log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 दिया है। x की वैल्यू निकालना है, फटाफट निकालो। जा, हाँ ठीक है, निकाल के बताओ। x की वैल्यू निकालनी है हमें। चलो इसको सॉल्व करते, फिर से एक बार रिवाइज करा देते। देखो ये जो इक्वेशन दी है ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको काय में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको काय में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तब जाके अपने को x की वैल्यू मिलेंगी। x फाइंड आउट करना है दोनों क्वेश्चन में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते? ठीक है, ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। ये क्या है? पावर। ये क्या है? वैल्यू। बेस पावर वैल्यू, ऐसे ही आते ना अपन। तो बेस क्या है? 2। लॉगरिथमिक फॉर्म को देखो कैसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस क्या लिखो? 2। पावर क्या लिखो? 5 इज इक्वल टू वैल्यू क्या लिखो? x। लॉग हमेशा हमको पावर देता है। लॉग हमेशा क्या देता है हमको? पावर। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू x। तो लॉग हटेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो कितना हो जाएगा आंसर? 32। क्लियर हो गया? अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो? बेस 4 पावर 2.5 इज इक्वल टू x। बेस पावर वैल्यू 4 2.5 इज इक्वल टू x। 4 रेज पर 2.5 इज इक्वल टू x। तो बेस पावर वैल्यू। अब ये 4 रेज टू द पावर ऑफ 2.5 निकालना है आपको। तो 4 रेज पर 2.5 अगर निकालना है तो ये जो 2.5 है किस तरीके से निकलेगा? 2.5 ये क्या होगा? 2.5 क्या होता? 5/2 होता क्या? तो इसको 5/2 लिख दो। अब 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 5/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ये 2 कैंसल हो गया। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 32। कल चलो बाहर जाओ तुम लोग, चलो सब चलो बाहर, टाइम नहीं है क्लास में आने का। चलो बाहर हो जाओ, चलो फटाफट। जो जो लेट आया लीव।
1 बजे क्लास नहीं है, 55 हो रहा। चलो बाहर जाओ, चलो फटाफट, चलो 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 फास्ट। नहीं नहीं, बहुत नेक्स्ट टाइम होगा बहुत सारे। चलो, जब तक के किसी को बाहर नहीं चलेंगे तुम लोग सुधरेंगे नहीं। तुम लोग को भी बाहर जाना है क्या? ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग को भी बाहर कर दूंगा इधर। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 32। क्लियर है? कोई डाउट है? कुछ नए स्टूडेंट है क्या? और कौन से? तुम लोग भी नए थे एक तरीके से, आए नहीं क्लास में ना, बार बार तो थे तुम लोग। अच्छा ठीक है, अपन देख लेंगे। अभी देखो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इतना समझ लो। क्या है ये? लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग लिखा है मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म है वो। उसको अगर पावर या इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ता? ये बेस, इसको बोलते बेस। बेस इधर जाएगा, ये जो नंबर इक्वल टू के उधर लिखा रहेगा वो उसके पावर में आ जाएगा, और ये लॉग हट जाएगा। लॉग हटाने का तरीका है, लॉग कैसे हटाते? जो उसका बेस रहता नीचे जो लिखा रहता वो इधर जाएगा, ये उसका कैप बन जाएगा, टोपी बन जाएगा, पावर बन जाएगा, और लॉग हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। तो एक्स की वैल्यू आएंगी। क्लियर है? ठीक है, फिलहाल इतना तुम लोग पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट। log x to the base 64 is equal to 2/3। चलो निकालने की कोशिश करो। log x to the base 64 is equal to 2/3। चलो मारवा सॉल्व करो। x की वैल्यू निकालना है। बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू। हाँ बोलो, बेस क्या है? 64। पावर क्या है? 2/3। वैल्यू क्या है? x। बराबर है 64 रेज पर 2/3 इज इक्वल टू x। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो 64 रेज पर 2/3 निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते? बाय में क्या है? 3 है, तो ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसका क्यूब करो। जिसका क्या करो? क्यूब करो, तो 64 आ जाए। तो कौन सा नंबर है वो? 4। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। तो ये जो 64 है उसको 4 का क्यूब लिखेंगे। बाहर पावर क्या था? 2/3। तो ये 3 कट जाएगा। when powers are there in brackets they get multiplied, तो 3 into 2/3, तो 3 कट, तो 4 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। समझ में आया? कुछ डाउट है? तो x will be equal to 16। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट किसी को? ठीक है, लिख लिए। फिफ्थ का फर्स्ट, log 243 to the base x is equal to -5। अगेन लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस पावर वैल्यू, तो x रेज टू द पावर ऑफ -5 is equal to 243। x raised to the power of -5 is equal to 243। क्लियर? अब मेरे को बताओ, यहां पर इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/x⁵। अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो कोई भी नंबर का, अगर आप कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हो
तो उसका पावर की साइन चेंज हो जाती है। पावर की साइन क्या होती है? चेंज। तो -5 का क्या हो गया? 5। इज इट क्लियर? अब यहां पर 243 है, यहां पर x इज पर 5 है, तो ऐसा नंबर सोचो जिसके पावर में जिसके पावर 5 डालो तो क्या आ जाए? 343। या अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो वो नंबर का। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आ जाएगा ना 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 243 तो क्या होगा बोलो? 3 से जाएगा ना, 381 जा, फिर 3 9 जा, फिर ठीक है 3 3 जा। एक मिनट यहां गलती हो गई। 3 का पावर 5 है कि 4 है? 5 है ना? हाँ तो आएगा 3 का पावर 5 है। ठीक है ठीक। 3 ये 81 जा जाएगा, 81 जा, फिर 3 9 जा, गलती से डाल दिया था मैंने। 3 कितने से जाएगा? 27 जा। ठीक है 3 27 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 बोलो 3 जा, फिर 3 1 जा। तो 3 के कितने पावर हो गए? 5। 1 2 3 4 5, मतलब 3⁵ कितना होता है? 243 होता है। अगर आपको 5 ऐसा गेस करना नहीं आ रहा कौन सा नंबर है जिसका पावर 5 है कि 243 आ जाए, तो आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/3 का पावर 5, और यहां पर आप सॉरी इधर लिखना है, इधर 1/x⁵, और यहां लिखना है 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 क्या होगा? 243। 1/x⁵ लिख सकते ना, इसको लिख सकते कि नहीं? 1 का पावर 5 कितना होता? 1, और ये x⁵ होगा ना। ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो दोनों पे लगता, तो 1⁵ हो जाएगा, ये x⁵ हो जाएगा। 1⁵ क्या होता? 1 ही होता। और यहाँ क्या है? 3⁵। क्यों? क्योंकि 243 क्या है? 3⁵ है। क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या सेम है? पावर सेम है। बीच में कौन सी साइन है? इक्वल टू। तो बीच में इक्वल टू साइन है, तो इसका मतलब बेस क्या होंगे? अरे फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? a⁻m इज इक्वल टू b⁻m। ऐसा हो जाए, दोनों तरफ अगर पावर सेम आ जाए तो बेस क्या होती? इक्वल। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। ये होता ना, तो यहां पर भी पावर क्या है? सेम। तो बेस भी क्या रहेंगी? सेम। तो 3 किसके इक्वल रहेगा? 1/x के। तो 3 विल बी इक्वल टू 1/x। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालना है? x की। हमको सब क्वेश्चंस में x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1/3। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? चलो डाउट पूछ लो, किसी को डाउट जा रहा, नहीं समझा, कैसे आया, तो तुमको पूछना पड़ेगा। मैं एकदम गेस नहीं कर पाऊंगा हर चीज के, तुमको नहीं समझा करके। ठीक है, तो तुमको गेस करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। जल्दी बोलो, कुछ डाउट है कहीं, कोई स्टेप में? पक्का समझ में आया कैसे करे? क्लियर है इधर सबको? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कुछ डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप। log 27 to the base 9 is equal to 2x plus 3। ये प्लस है, 2x plus 3। चलो करके बताओ। चलो सब करेंगे फटाफट अच्छे से सॉल्व, और कहीं अटकेंगे तो मेरे से पूछेंगे। नकली नोट गिरा हुआ दिख रहा, कोई डाउट है? आपका क्लियर है? क्या करेंगे इसको? 27 इज इक्वल टू, दिखाओ 9 कैसे बना ली तुमने?
बेस 9 है, यहाँ में कोई ऐसा लग रहा 3 है, 9 टू द बेस 2x बराबर। अब इसको सॉल्व करो, दोनों तरफ बेस क्या करेंगे, कोशिश सेम करने की भी। समझ में आ रहा? नहीं डाउट आ रहा? देखिए ठीक है, समझे कैसे करना है? क्लियर है इधर, यहाँ तक ही क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही। हम क्या करते फिर बेस, हाँ बिल्कुल सही, बेस क्या करते सेम बनाते दोनों तरफ ताकि पावर गेस कर पाए। ठीक है, तो 3 स्क्वायर बराबर लिखिए। अब ये 9 क्या हो गया 3 स्क्वायर, अब ये पावर हो गया ना, पावर क्या होते मल्टीप्लाई होते, पावर मल्टीप्लाई कर लो और फिर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे। बोलो बराबर तो है, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना ब्रैकेट्स में। हाँ पावर्स जब भी ब्रैकेट्स में आते हैं ऐसे ऊपर ऊपर तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो वो 2 को, 2 2 जा 4x प्लस 6। मारवा, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? हैव यू सॉल्व्ड इट? वेरी गुड, you can do better in life, just pay attention, you are a good student। पहली बार तारीफ लिया, ये होती रहती। अच्छा इधर, हाँ तो क्या लिखेंगे, 27 इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3 बराबर है। क्लियर? अब हम क्या करते, दोनों तरफ बेस क्या करते इक्वल बनाने की कोशिश करते। तो यार 9 जो है वो 27 तक के तो नहीं पहुंच सकता, तो हम क्या करते, लेकिन ये 27 और 9 दोनों 3 का है, ये 3 का क्या है क्यूब है, वो 3 का स्क्वायर है। तो जैसी मैं करूंगा तो दोनों तरफ बेस सेम बन जाएंगी, बेस सेम जैसी बनेंगी पावर्स को मैं क्या कर सकता हूं इक्वेट। तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और बाहर क्या है 2x प्लस 3। 9 को 3 का स्क्वायर लिखा ना, बाहर पावर तो एज इट इज आएगा। क्लियर है? तो ये होगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3। अब पावर जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होते, तो ये जो 2 है वो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 2 2 जा 4x प्लस 6। अब दोनों तरफ बेस क्या है 3, दोनों तरफ बेस क्या है 3 है ना, दोनों तरफ बेस 3, तो बीच में कौन सी साइन है इक्वल टू, तो पावर्स को क्या कर सकते हैं हम इक्वल लिख सकते, बेस सेम बीच में इक्वल टू साइन, दैट मींस पावर्स आर इक्वल। तो 3 किसके इक्वल रहेगा 4x, मतलब याला 3 है वो ऊपर वाला 3 किसके इक्वल, ऊपर वाले पावर्स के इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 6। ये तो सॉल्व करना आता ही आपको। फिर x विल बी इक्वल टू, ये 6 इधर गया, 3 माइनस 6 कितना हो गया -3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फिर 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया -3/4। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर है? फर्स्ट बेंच इज इट क्लियर? इधर क्लियर? ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करे पक्का, आगे जाओ। थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड मतलब चलो इसका निकाल के बताओ। चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 0.08। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला स्टेप समझ गया कि क्या किया, थोड़ा सा
क्या आंसर है? हाँ, क्या बोले आंसर? x इज इक्वल टू +-6 के 6। चलो, बेस इधर गया, ठीक है, बेस पावर वैल्यू बराबर हो गया x² - 4 इज इक्वल टू 2⁵ तो x² विल बी इक्वल टू 2⁵ 32 होता है ना। फिर ये 4 इधर आ गया तो +4 हो गया, तो x² की वैल्यू क्या हो गई? 36। तो x की वैल्यू क्या हो गई? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो +-6 -6 भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, -6 भी आपको लेना पड़ेगा, +6 भी आपको लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कुछ डाउट है? अरे स्क्वायर हटाओ तो +- लगाते ना अपन, तो इसलिए +- लगाया हूं। कुछ डाउट है? लास्ट बेंच, एनी डाउट? क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेता ताकि पक्का हो जाए। वैसे तो हो ही गया लगभग तुम्हारा, लेकिन फिर भी। हाँ, एनी डाउट? बोल। हाँ, इधर आ अकेले, क्वेश्चन देता मैं, सॉल्व कर, सबको सॉल्व करके बता। आ जा, ये क्वेश्चन ही निकाला था तेरे लिए, आ जा जल्दी फटाफटा। तेरे लिए निकाला था जल्दी, बुक के खत्म हो गए तो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा निकाल। अच्छा, इंडाइसेस में कोई डाउट आउट है कि पहले वो पूछ लो मेरे से, फिर अपन और आगे आते, लॉग की प्रॉपर्टीज और पढ़ते। इंडाइसेस वगैरह में कुछ डाउट तो नहीं है? चलो, ये भी सिंपल है। लॉग 2x + 3 to the base 4 is equal to 3/2। log 2x + 3 to the base 4 is equal to 3/2। करो इसको सॉल्व। x की वैल्यू निकालना है इसमें, करो ना भाई। बेस उधर लेके जाओ, पावर में क्या आएगा? 3/2। करो। फाइव बाई टू पता नहीं, देखना पड़ेगा। 5/2। हाँ, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 5/2 आया सबका? 5/2 आया तुम्हारा? बताओ। गुड गुड। देखो, 5/2 सबका आना चाहिए। देखो, 4 को उधर लेके गए,
एक्स प्लस 3, 4 रेस टू पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब नीचे में क्या है 2, तो ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 4 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता, बाहर क्या है 3/2। तो यहां पर ये 2 कैंसल, तो ये आ गया 2 का क्यूब 2x प्लस 3। अब यहां पर 2x विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता 8 माइनस 3, तो x विल बी इक्वल टू 5/2। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है? क्लियर? ठीक है। अब हमको पहले इंडाइसेस में बता दो कोई लॉग है कि फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बताऊंगा पहले, लेकिन हाँ ये लेट थे ना इसलिए भगा दिया इनको। नहीं रोज कर रहे थे। हाँ हो गया। क्या करना है? क्या करना है तुम्हारा? कल से करेंगे कि नहीं कि पहले कॉल करो, कल टाइम पे आएंगे? हाँ कि पेरेंट्स को कॉल करवाएंगे नहीं तो हम? हाँ तो वो कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा ना। तुम उसमें चपड़ गए, हम क्या करेंगे? मैं तो 4 दिन से ही बोल रहा कि लेट नहीं आना क्लास में। बिल्कुल कल से कोई लेट नहीं होगा, नहीं तो पेरेंट्स को कॉल जाएगा। कल से जो लेट होगा उसके पेरेंट्स को कॉल जाने वाला है। इन लोग को लास्ट वार्निंग मिल गई सबको, तुम्हारे लिए भी। तो उनको पेरेंट्स को बात करने वाले थे अभी, लेकिन मैंने जाने दिया, ठीक है? नहीं तो अंकल बताने वाले थे उधर और वो पेरेंट्स से बात होने वाली थी बाहर भी, क्योंकि शोर कर रहे थे और क्लास में लेट आए करके। तो कल से जो लेट आएगा तो फिर एक्सपेक्ट करना कि कॉल घर पे जाएगा। आवाज नहीं, पहले लेट आ रहे क्लास को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? अब हम जा रहे लॉज ऑफ लॉगरिथम पे, या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो क्या लॉ है लॉगरिथम के, अब हम वो पढ़ने वाले हैं कुछ लॉ। तो पहला लॉ, इधर ध्यान, लॉज लिखो, लॉज ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट टॉपिक डालो, लॉज ऑफ लॉगरिथम। पहला लॉ, नेक्स्ट वीडियो में